अगला प्रश्न आचार्य जी मेरा ये है कि सोशल मीडिया पर तरह तरह के पॉडकास्ट को सुनकर लोग साधना की तरफ आकर्षित होते हैं और सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, और सिद्धियों के जरिए वो चाहते हैं कि मुझे जीवन में सब कुछ इंस्टेंट मिल जाए। पेशेंस नहीं है, अब चाहिए तुरंत फल। कुछ तो लोग फ्रॉड हैं जिसके बारे में आप पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन अगर वाकई में कोई युवा इंटरेस्टेड है साधना के मार्ग पर सिद्धि हासिल करने के लिए और इंस्टेंट रिजल्ट हासिल करना है, तुरंत अमीर होना है, तुरंत सब कुछ मुझे मिल जाए, बिजनेस भी सफल हो जाए, नौकरी भी बढ़िया हो जाए, पढ़ाई अच्छी हो जाए, शादी अच्छी हो जाए, जीवन में जो कुछ मैंने सोचा वैसी ड्रीम लाइफ हो जाए, संभव है? बिल्कुल, प्रत्येक चीज़ संभव है जो आपने कहा। बस योग्य साधक हो, फ्रॉड ना हो। दिल्ली से गुड़गांव तक, मुंबई तक जितनी भी लड़कियां और लड़के हैं आजकल के, जो पॉडकास्ट के नाम से गंदगी फैला रखे हैं, पता है क्या बोलते हैं कि सीधे बगलामुखी के मंत्र का जाप करो। हम जैसे लोग रोकने का प्रयत्न भी करते हैं तो बोलते हैं कुछ नहीं होता है, ये सब झूठे, आप जप करो। बताइए बिना गुरु दीक्षा के कैसे आप जप कर सकते हो? हम झूठे हो गए इतने वर्ष तप करके, जप करके, पढ़ लिख करके। और जो आजकल के 4 दिन सीख लिए, आजकल उनके पास पैसे हैं, व्यवस्थाएं हैं, तो प्रचारित प्रसारित झूठी चीज़ें करने लगे। कहते थे ऐसे ही कर लो, अब ऐसे जप करो, बिना दीक्षा के करो, कोई गुरु की ज़रूरत नहीं है, भगवती सबकी है। ये युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। सभी युवाओं से एक ही निवेदन है कि गुरु के समक्ष जाइए। अगर आपको इंस्टेंट, बिल्कुल जल्दी, मैगी जैसे सिद्धि प्राप्त करना है, धन प्राप्त करना है, वैभव प्राप्त करना है, सफलता प्राप्त करना है। कई लोग आते हैं कि मैं जैसे मेरा सुनते हैं कई बात, यूपीएससी, पीएससी या आईआईएम, आईआईटी और इंजीनियरिंग या जज बनना है, मैं 1 नंबर से रह गई, 2 नंबर से रह गई। तो भगवती की उपासना करिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी मेरी फैक्ट्री डूब गई, क्या करूँ, रोड पे आ गया। भगवती की उपासना करिए। कुछ आपको बनना है, नेता बनना है, भगवती की उपासना करिए। जज बनना है, भगवती की उपासना करिए। कुर्सी भगवती दिलाती है, वाक सिद्धि भगवती दिलाती है। जहां आप हाथ रखते हो वो आपकी हो जाएगी चीज। ऐसी कृपा भगवती करती है बगलामुखी। कोई ऐसा मंत्र जो सार्वजनिक रूप से तुरंत बताया जा सकता है और जिसे करने में बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत नहीं है? ओम बगलामुख्यै नमः, ये मंत्र नहीं, उनका नाम है। मंत्र में नहीं नाम ले सकता, मंत्र नहीं जप कर सकता, क्योंकि ये गुप्त है। कितनी बार जाप करना है और क्या विधि होनी चाहिए? कम से कम 3 माला करिए, ओम बगलामुख्यै नमः। और हल्दी की माला से या रुद्राक्ष की माला से। एक माला, जिन्हें नहीं पता, 108 बार कम से कम। 108 तो ये एक माला हुई। एक माला, ऐसी 3 माला, ऐसी 3 माला, ठीक है ना? 3 माला कर लीजिए आप, और सीधे बैठ करके समय यह माला हो। समय अर्ली मॉर्निंग या 8 बजे से या 9 बजे सायं रात्रि से। जब जो ये साधना करता है उसे जीवन में किसी तरह का परहेज, एहतियात रखना है? ये तो एक नॉर्मली एक दिनचर्या के रूप में हो गया। अगर कोई आपको विशेष साधना करना है गुरु दीक्षा लेकर के, उनमें तो नियम होते हैं, ब्रह्मचर्य का नियम होता है। ये आपने ऐसा बताया जो कुछ भी नहीं कर रहा लेकिन इतना तो कर ही सकता है। हाँ, इतना कर सकता है, भगवती की कृपा बनी रहेगी। अच्छा, आप साधना के लिए, या मान लीजिए आप मंत्र जाप ही कर रहे हो, उसमें सही मार्ग पर हैं, आपको फल मिलेगा, आपका रास्ता बिल्कुल ठीक है, ये आपको कैसे पता चलेगा? कुछ संकेत मिलेंगे? हाँ, मन प्रसन्न होने लगेगा। सबसे पहला तो यही है कि मन प्रसन्न हो जाए। सबसे पहला मन प्रसन्न होने लगेगा, भूख और प्यास कम हो जाएगी। अच्छा। दूसरा संकेत, यानी भूख प्यास पर कंट्रोल, थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। नींद पे कंट्रोल, आलस्य पे कंट्रोल, और मन प्रसन्न होगा। और रात में भगवती गण या शेर या भगवती आएगी। सफल हो गई साधना। जिन लोगों को धन प्राप्त करना है तुरंत करना है, यही मंत्र काफी है। बीज मंत्र, गुरु के पास जाए, बीज मंत्र को लें, गूगल से और सोशल मीडिया से मंत्र को ले करके इसको ना करिए। ये तो ऐसा खतरनाक मंत्र है कि करेंगे तो आपको ले डूबेगा। कहेंगे कैसे बात कर रहे हो महाराज जी? करिए आप, लेकिन गुरु दीक्षा, ये उग्र मंत्र है। पूछते हैं लोग कि क्यों? इसलिए कि ये मंत्र उग्र है। गुरु देता है अपने हिसाब से, कितना भार इसे देना है। एक पिता को पता होगा कि अपने छोटे 5 साल के बेटे के ऊपर कितना भार रखना है। तो गुरु देखता है कि ये जिसको मैं दे रहा हूँ किस हिसाब से दूँ, किस मार्ग में इसको ले जाऊँ मैं। तो उस हिसाब से आप, गुरु स्वयं देखता है शिष्य के विषय में और उसको मंत्र देता है
और ये मंत्र ही सब कुछ काम करता है। अच्छा, बहुत सारे लोग तो आप तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो लोग जो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, सही गुरु की तलाश कैसे उन्हें पता चलेगा कि वो जिस साधक के पास पहुंचे हैं वो सच्चा साधक है, वो फ्रॉड नहीं है और उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा? कैसे पता लगाएं सही गुरु कौन? ये तो उनको तय करना होगा, वो गुरु किस मार्ग का मार्गी है, मतलब जिस गुरु के पास हम जा रहे हैं। देखिए, गुरु शिष्य का परीक्षण करता है, शिष्य गुरु का परीक्षण करता है। ठोंक बजा के भाषा में कहते हैं, जब दोनों का परीक्षण कर लेते हैं तो रिश्ता लंबे समय तक निभता है। कहीं भी छुपाव है, कहीं भी कुछ और डिस्टरबेंस है, हिडन कोई चीजें हैं, वो रिश्ता टूटता है। शिष्य को ये पता करे कि ये गुरु जो मेरे हैं किस मार्ग के मार्गी हैं, दक्षिण मार्ग की वाम मार्ग। नंबर 1, ये कितनी पढ़े लिखे हैं, कहाँ से साधना किए हैं, कितनी साधना किए हैं, इनकी जो है पीठ कौन सा है, इनके गुरु कौन से हैं, और जितने कार्यक्रम की कितने सिद्ध हुए। ये 5-6 चीजें काफी हैं। गुरु जो है तो महान होता है साधना से, स्वभाव से, गाड़ियों से नहीं। गाड़ी तो वैश्य के पास भी होती है, गाड़ी अधर्मियों के पास भी होती है, फ्रॉडों के पास तो ज्यादा गाड़ी है, मेरे पास तो छोटी है। ये 2 नंबर के धूर्तों के पास जो है, ये फेक जो फैलाते हैं, हम तो देवी के समर्पित जीवन है, हमारे पास माला है और कुछ नहीं, भगवती है। उनके पास, अधर्मियों के पास ज्यादा चीजें होती है। अच्छा, आपने जब ये बात कही दी इनके पास गुरु इससे महान नहीं होता है। आजकल दिक्कत पता है, ये समाज भी हमारा धूर्त हो गया है। समाज देखता है कौन गुरु के पास ज्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े आश्रम है, बड़ी बड़ी। तुम दरअसल व्यापारी के पास जा रहे हो। साधक तो गरीब होता है ना, साधक के पास कुछ नहीं होता है, उसके जप होता है। गुरु महान होता है जप से, गुरु महान होता है ज्ञान से, गुरु महान होता है प्रक्रियाओं से, और गुरु महान होता है जितने कार्यक्रम किया, कितने सिद्ध हुए और सामने है कि नहीं। ऐसा आप लोगों को ढूंढिए। कुछ पूछ रहे थे आप? मेरा प्रश्न ये था कि आपने कहा फ्रॉड लोगों के पास बहुत कुछ है। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, माँ बगलामुखी की साधना से अलग। लोग कहते हैं कर्म अच्छा करो फल अच्छा मिलेगा। आपने कहा बहुत सारे फ्रॉड लोगों के पास बहुत कुछ है। ये प्रश्न सबके मन में आता है ना कि बुरा करते हैं, बुरे कर्म का फल तो मिलता नहीं, उल्टा और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। 12 साल के पैसा कमा रहे हैं। 12 साल भागवत में लिखा है, 12 वर्ष। 12 वर्ष में उसका समूल नष्ट हो जाता है वो। 12 साल कलयुग में 12 साल। अब 1 साल और लिख लीजिए आप, ब्याज सहित 1 या 2 साल, और उसको एक्सटेंशन में जोड़ लीजिए 15 वर्ष। 15 साल में समूल विनाश हो जाता है। इस पॉडकास्ट के आखिरी हिस्से में हम हैं। आचार्य भरत जी महाराज के जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है पीठ बने, बगलामुखी पीठ, दिल्ली हरियाणा के बीच। मैं सभी देशवासियों से, और जितने देख रहे हैं देश विदेश से, मैं तो अपना बता ही दिया। मेरे चैनल में भी जा कर के, जैसे FM न्यूज में आप देखोगे, आचार्य भरत जी महाराज नाम से चैनल भी है मेरा यूट्यूब, उसमें मेरी कथाएं हैं, मेरे पूरा जीवन परिचय है। आप देखिए, यहाँ जुड़िए भगवती से, मेरे से नहीं। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी माता गलत नहीं है, मेरी माई गलत नहीं है, ये मंत्र गलत नहीं हो सकते। भगवती से जुड़िए। मेरा एक ही लक्ष्य है, मैं सब कुछ छोड़ना हूँ तो एक चीज़ पाने को, वो है मेरी भगवती। भगवती तो मिल गई है, बस उसका स्थान मुझे बनाना है दिल्ली में, भगवती बगलामुखी पीठ। इसलिए मैं दिल्ली हूँ। कई लोग पूछते दिल्ली क्यों हो? इसलिए हूँ, पीठ बनाना है। मैं रहूँ न रहूँ, मेरी पीठ रहेगी, मेरी भगवती रहेगी। मैं वहाँ साधना करना चाहता हूँ, पीठ बने। और आपका स्वागत है। दीक्षा जिसको लेना है 23 तारीख को आइए, रोहिणी 25 में, 23 जनवरी 2026। भगवती से जुड़ना है, कुछ पूछना है। एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अनुष्ठान आप कराएंगे तो कमर बांध के कस के आप कराइए। अनुष्ठान महंगे होते हैं, तंत्रोक्त अनुष्ठान होते हैं। ज्योतिष भी दिखाओगे, उसकी भी एक सेवा है। कई लोग भ्रमित करते हैं कि महाराज ये महाराज झूठे, जो भी कहना है स्पष्ट कहना है, ठीक है, लेकिन ऐसा विश्लेषण होगा कि आपको यकीन हो जाएगा। ऐसे अनुष्ठान होगा। मेरा पीठ पीताम्बरा दतिया पीठ है, वहाँ मेरे गुरु है। जो चीज़ करूँगा ओरिजिनल करूँगा, जो बताऊँगा ओरिजिनल बताऊँगा। 1 मिनट के लिए हो सकता है आपको दुखी हो जाए, आपको बुरा लगे,
लेकिन फिर याद करोगे कि वो साधक ओरिजिनल था, सही बात करता था। आपके आश्रम और आपकी पीठ और नहीं आश्रम, नो नो नो, आश्रम नहीं। आपकी पीठ से जुड़ी हुई सारी जानकारी और जो आपका यूट्यूब चैनल है, इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में वो सारी जानकारियां हमारी तरफ से दी जाएंगी, ताकि जो बातें आप कह रहे हैं, जो आप तक पहुंचना चाहते हैं, वो आसानी से पहुंच। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम कैसे संपर्क करें, तो मुझे नंबर बताना पड़ता है। तो नंबर भी उसमें रहता है, हमारे अरुण शास्त्री जी का है, प्रांशु शास्त्री जी का है, जो व्यवस्थाएं हमारी देखते हैं। कई लोग ये प्रश्न करते हैं महाराज जी ये तो आप नहीं हो, कौन है? तो भैया हजारों कॉल आती, मैं कहाँ तक, मैं तो पागल हो जाऊंगा ना तेरी कॉल उठाऊंगा। मुझे साधना भी करना है, मुझे पढ़ना भी है, मुझे लोग कई कुंडली भेज देते हैं उसको भी देखना है, कई व्यवहार में देखना है, कई वैसे परिवार है, कथाएं भी करता हूँ और सब जगह जाता भी हूँ। तो सब अरुण शास्त्री है, उनसे आप संपर्क करिए, पूरी जानकारी मैंने ही नियुक्त किया है, सब आपको मिलेगी, ओरिजिनल मिलेगी। देखिए कोई ताम झाम यहाँ ढोंग आडम्बन नहीं है, सामने हूँ, यही है मेरे पास और कुछ नहीं, माई है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य भरत जी महाराज, जो बातें आपने कही हैं, मुझे उम्मीद है कि जिन्हें साधना करनी है वो इन बातों को सुनकर साधना के सही मार्ग पर चल पाए, सही गुरु तक पहुंच पाए, और जो जीवन का आपके लक्ष्य है वो उस लक्ष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो आए इस बात। धन्यवाद, जय माई की।